नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिले हैं कहाँ कहाँ तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। यकीनन आप समझ गए, ये शायरी है हम सब की प्यारी मीना कुमारी की। मीना जी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, कैसा बचपन रहा, फिर कैसी फिल्में रहीं, पर्सनल लाइफ रही, बहुत कुछ। आज का ये जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। इसमें जिक्र होगा मीना कुमारी के आखिरी दिनों का। हमने कई इंटरव्यूज सुने, बुक पढ़ी विनोद मेहता जी की, उसमें जिक्र है कि उनके आखिरी के 8-10 दिन कैसे रहे जब वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाली थी। और बहुत सी बातें, सूखी रोटी खा लेती थी, इतनी सादा तबीयत थी, जबकि हाईली पेड एक्ट्रेस थी उस ज़माने में। अपने जो फैंस थे उनको जो उनके ख़त होते थे खुद अपने हाथों से लिखकर उनका जवाब दिया करती थीं। राजेंद्र कुमार तो उन्हें मेम साहब ही कहते थे, मेम साहब। एक मोम की तरह दिल था मीना कुमारी का, बच्चों से बहुत मोहब्बत। ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में रहा, और कितनी बड़ी वो एक्ट्रेस रही ये बताने की ज़रूरत नहीं। मिल गया था बचपन की मोहब्बत को दिल से जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, भाग ले कोई मन से भाग न पाए, फसाना बन रही है मेरी बात चलते चलते, छुड़ा के मैया संसार से भागे फिरते हो, मेरी आए मिलने की दुआ करनी थी नगरी, अरमानों का मेला, रमन दर्पण कहलाए, पूरा मन जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या रचना पागल ठुकराओगे, तेरे राह चलते चलते, तेरे राह चलते। मीना कुमारी, जिन्हें घर में सब मुन्ना कहते थे, उनके जो आखिरी दिन रहे जब वो शराब पिया करती थी गम में, और फिर लीवर ऑफ सिरोसिस हो गया, लीवर सही से काम नहीं करता था, और फिर आखिरी दिन, तो जो आखिरी हफ्ता रहा 24 मार्च से लेकर 31 मार्च 1972, जिस दिन जुमे के दिन उनका इंतकाल हुआ। यूं आता है कि मीना जी अपनी दोनों बहनें, खुर्शीद बड़ी बहन और छोटी बहन मधु जिन्होंने महमूद साहब से शादी की थी पहली, उनके साथ वक्त बिता रही थीं, ताश खेला करती थीं, और अक्सर ये कहा करती थीं कि तुम दोनों से पहले मैं जाऊंगी, सबसे पहले मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है, ना घर है ना बच्चे हैं। तो उनकी बहनें नाराज़ भी होती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बहन कहती थी मैं जाऊंगी, छोटी बहन मधु कहती थी मैं जाऊंगी। खैर, सिलसिला चलता रहा, और 24 मार्च से ये शुरू हुई कहानी, जो किताब में भी है विनोद मेहता जी की। मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। 25 मार्च को उन्होंने अपनी बहन खुर्शीद से बात की और सारी बातें की कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी, तो कुछ जो पैसा मेरे पास है वो मैंने आपके लिए भी रखा है, आपकी बेटी पिंकी के लिए भी रखा है। इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो बहन को बड़ा अफसोस हुआ कि तुम ऐसी बात मत करो। अगले दिन मीना कुमारी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो खुर्शीद ने, जो मीना कुमारी की बड़ी बहन थी, उन्होंने सोचा कि कमाल आमरोही को बुलाया जाए। कमाल आमरोही को बुलाया गया, साथ में डॉक्टर शाह भी आए। और डॉक्टर शाह ने जब तबीयत देखी मीना कुमारी की तो कहा कि डॉक्टर मोदी को बुलाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। अगले दिन डॉक्टर मोदी को भी बुला लिया गया और उन्होंने ये राय दी कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मीना कुमारी बहुत घबराती थी क्योंकि कई बार वो हॉस्पिटल जा चुकी थी तबीयत खराबी के दौर में। खैर,
ये तय हुआ कि अगले दिन मीना कुमारी को हॉस्पिटल में मालाबार हिल पे सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया जाएगा। अब जब ये बात आई तो मीना कुमारी ने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से कहा कि हमारे पास पैसे कितने हैं। तो उन्होंने कहा बस 100 रुपये हैं। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसने लाखों रुपए कमाए हों, सिर्फ 100 रुपये, आप इससे अंदाज़ा लगाइए उनकी नेकी का, सादगी का। तो मीना ने कहा कि इतने कम रुपयों में हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रेम जी को फ़ोन कीजिए, प्रेम जी जिन्होंने दुश्मन फिल्म बनाई थी, उसमें राजेश खन्ना थे। तो खुर्शीद ने कहा उनकी बहन ने कि कमाल साहब से ले लेते हैं, तो मीना कुमारी ने मना कर दिया। खैर प्रेम जी को फ़ोन लगाया खुर्शीद जी ने और कहा कि कुछ पैसे अगर आप दे दें, मीना ने फिल्म आपकी की है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल भेजता हूँ पैसे। इस बीच मीना कुमारी ने अपनी बहन से ये भी कहा कि अब मैं पूरी फिल्में कर चुकी हूँ, जो भी बीच में रुकी थी फिल्में तकरीबन पूरी हो गई हैं, तो मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है, इसलिए अब मैं सुकून से इस दुनिया से जाऊँगी। वो बार बार मौत की बात कहती तो उनकी बहन नाराज़ हो जाती, सब रोने लगते। खैर प्रेम जी ने पैसे भेज दिए 10,000 रुपये। मीना ने कुछ पैसे अपनी बहन को दिए और बाकी डॉक्टर साहब को दे दिए कि इंतज़ाम कीजिए हॉस्पिटल में। लिहाजा अगले दिन मीना कुमारी चल पड़ी हॉस्पिटल के लिए। लैंडमार्क जो उनकी बिल्डिंग थी, उसके पहले वो जानकी कुटीर में रहती थी, जुहू में। अब जब मीना कुमारी जा रही थी तो एक एक चीज़ देख रही थी, अपना रूम। आखिरी बार वो तैयार हुई उस दिन, तब तो ये नहीं मालूम था, लेकिन मौत का अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों। वो तैयार हुई, अपने जुल्फ़ों को संवारा और बहन से कहा कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं तो मुझे यहीं लाना, वो बाद में फिर माँ और बाबूजी के पास मुझे दफना देना। जब वो रुखसत हुई तो तमाम लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे, लिफ्टमैन हो, वॉचमैन हो, वो रोने लगे उनको देखकर मीना कुमारी को। लाजमी सी बात है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा प्यार मोहब्बत का, जो मीना कुमारी सबको देती थी। सबसे मोहब्बत, वो उनका दिल मैंने आपको बताया। और एक औरत और मिली, उसको उन्होंने पैसे दिए, जो जिसे अक्सर वो पैसे देती थी, और उस दिन और ज़्यादा पैसे दिए उनको, और वो भी रोने लगी, दुआ देने लगी मीना कुमारी को। खैर मीना कुमारी हॉस्पिटल पहुंची, नर्सिंग होम में सेंट एलिजाबेथ। वहाँ पर उन्हें 2nd फ्लोर के 26 नंबर रूम में जगह मिली, 65 रुपये रोज़ के हिसाब से। अब वहाँ इलाज शुरू हुआ। यह खबर फैल गई फिल्म दुनिया में, रिश्तेदारों में, तो लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे खुर्शीद से, मधु से, उनकी बहन से। ये बता रही थी कैसी तबीयत है, कैसी नहीं है। इस बीच भी मीना कुमारी को फिक्र थी अपनी बहनों की कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। दर्द बढ़ता जा रहा था, तबीयत ख़राब होती जा रही थी। बहनों ने जूस देती, वो मना कर देती, फिर कहती कि तुम जूस पियो। थोड़ा पीती, उल्टी हो जाती, तबीयत बिगड़ती जा रही थी, दर्द बढ़ता जा रहा था हर दिन। और 30 मार्च 1972 को यह हाल हो गया मीना कुमारी का, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, चिल्लाने लगी और अपनी बहन को बुलाकर ये कहा खुर्शीद से कि मैं जीना चाहती हूँ आपा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर शाह ने मीना कुमारी की बहन से ये कह दिया, कमाल अमरोही भी मौजूद थे, कि अब मीना का बचना बहुत मुश्किल है। लिहाजा कमाल अमरोही भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गए, उनके बच्चों के साथ। वो 30 मार्च को ही शाम में तकरीबन ये समझ लीजिए कि मीना कुमारी बेहोश हो गई, कोमा में चली गई। 31 मार्च की सुबह, जुमे का दिन, तकरीबन 10:30-11 बजे सब लोग रूम में ही थे। मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पूरी सफ़ेद पड़ गई थी, और दिन के 3 बजते 3 साढ़े 3 के बीच में मीना कुमारी ने अपनी बहन मधु की गोद में आखिरी सांस ली। और उसके पहले बेगम पारा जो अदाकारा थी, उन्होंने कहा कि आबे ज़मज़म मंगा लिया जाए, आखिरी रस्में पूरी कर ली जाएं। हालांकि जब जिंदा थी, लेकिन फिर भी आबे ज़मज़म पिलाया गया, खुर्शीद ने पिलाया। और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास अपनी बहन मधु की बाहों में मीना कुमारी ने आखिरी सांस ली दोस्तों, आखिरी सांस। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, इंतजार करेंगे तेरा क़यामत। गम न देना, खुशी देने वाला, अजीब दास्तां कहाँ शुरू दुनिया नजर आती
है तेरे हवाले। खुदा करे कि कयामत हो और तू न समझ सकूं। जानी कहीं है नीलम आज की रात। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। इस तरह से मीना कुमारी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया 31 मार्च 1972 को। तमाम फिल्मी सितारों को इस बात की खबर चली तो वो उनके घर पहुंचे फ्लैट में। वहाँ पर मीना कुमारी को रात को 7 बजे हॉस्पिटल से ले गए बिल्डिंग में और वहाँ आखिरी रस्में की गई और 8 बजे उनका जनाजा उठाया गया और फिर कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए जहाँ उनके माँ बाप दफन थे। काफ़ी लोग थे उसमें, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और जो फिल्मी दुनिया। मीना कुमारी आप जानते हैं क्या कद रहा। और रहमताबाद कब्रिस्तान में उनको रात को तकरीबन 10:30 बजे कमाल अमरोही के दोनों बेटों ने कब्र में उतारा और 11 बजते बजते वो दफन हो चुकी थी मिट्टी के नीचे। खामोश बस्ती में मीना कुमारी खामोश हो गई। ये आखिरी दिन थे, आखिरी पल थे मीना कुमारी के। दोस्तों, मीना कुमारी दुनिया से चली गई लेकिन उनका काम के जरिए तो खैर वो आज भी हमारे बीच में है। एक बात मैं आपसे ज़रूर यहाँ अर्ज़ करूँगा मीना कुमारी के बारे में कि अक्सर यह आता है कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में दर्द था, गम था, दर्द था, गम था, ट्रेजेडी क्वीन। मैं ये मानता हूँ कि बचपन उन्होंने काम किया, गरीबी थी, वो कई लोगों के साथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीना कुमारी जीना नहीं चाहती थी या खुशियाँ नहीं थी। अगर आप उनकी फिल्में देखें, आज़ाद, कोहिनूर, शरारत, किशोरदा के साथ, उसमें कितना अच्छा उन्होंने रोल किया। हसमुख, ऐसा नहीं कि वो किरदार वैसा था, आदमी वही किरदार अच्छे से कर पाता है अगर वो खुश होता है अंदर से, क्योंकि वो खुश थी, जीना चाहती थी। उन दिनों कमाल साहब से उनकी शादी हुई थी, जीना चाहती थी कि बच्चे होंगे, ज़िंदगी जीऊँगी। धीरे धीरे गम आए, उसके बाद फिर साहिब बीबी जैसे, वो साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में आई और भी फिल्में जिसमें ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्द भरे रोल किए। फिर धर्मेंद्र साहब से मोहब्बत का सिलसिला चला, उसमें धोखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीना कुमारी खुश नहीं थी, बस ट्रेजेडी ही थी उनकी लाइफ में। आखिरी में भी उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहती हूँ। तो हम ये जो जोड़ देते हैं एक बात कि बस गम था, नहीं, कम से कम मैं इस चीज़ को नहीं मानता दोस्तों। अगर आप उनकी फिल्में देखें, हाँ ये बात है कि ऊपर वाले ने उन्हें जिस काम के लिए भेजा था वो उन्होंने मुकम्मल किया, क्योंकि उसके बाद वो कैरेक्टर रोल्स में आने लगी थी। लेकिन जब तक वो रहीं एज अ हीरोइन उन्होंने खूब काम किया, आज भी उनको याद किया जाता है। लेकिन उनकी सांसें इतनी ही थी जो थम गई 31 मार्च 1972 को। और उसके बाद फिर पाकीज़ा फिल्म आई, उसका गीत चलते चलते तो उनकी ज़िंदगी से जुड़ गया और उनकी शायरी। 1 अप्रैल था जिस दिन ये खबर आई कि मीना कुमारी नहीं रही अखबारों में, न्यूज़ में, तो लोगों ने समझा अप्रैल फूल बना रहे हैं क्या। लोगों ने माना नहीं, क्योंकि दफन तो रात में हो चुका था उनका। फिर धीरे धीरे लोगों को यकीन आया कि हाँ, मीना कुमारी नहीं रही। तो दोस्तों, मीना जी के बारे में तो बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा नज़रिया था आपसे साझा किए उनके आखिरी दिन उनके कैसे थे मीना कुमारी के। और ये कि खाली गम नहीं था उनकी ज़िंदगी में, वो जीना चाहती थी। तो ऐसी महान एक्ट्रेस और बेहतरीन इंसान को हम खाली इसलिए याद ना करें कि वो गमज़दा थी, नहीं, गम खाली उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल भी थी और उतने ही नर्म दिल भी। और दोस्तों, अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं सबिया सईद जी ने, दिवाकर शर्मा जी ने। हमारे प्रोग्राम जो हमने रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी पर बनाया है उसकी बड़ी तारीफ़ की है। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें कमियां बताइए ताकि हम और मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते रहें। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
जहाँ तन्हा